आप लोगों का रिज़ल्ट आ गया है और आपको अब बेसब्री से अपनी काउंसलिंग का इंतज़ार है कि कब कब हम अपनी काउंसलिंग कराएं और हम अपने एमबीबीएस कॉलेज में जाके पढ़ाई करें। तो ये सारी चीज़ों के साथ साथ एक मन में एक सवाल होता है कि हमें कितनी फ़ीस लगेगी गवर्नमेंट कॉलेज में पहुंचने के लिए। तो इसी सवाल का हम आंसर इस वीडियो में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि एमबीबीएस की काउंसलिंग जो कि आप मध्य प्रदेश स्टेट में कराएंगे तो उसमें आपको कितना पैसा लगेगा। ठीक है, इस वीडियो में मेनली हम गवर्नमेंट कॉलेज की बात करेंगे कि यदि आपको फर्स्ट राउंड में गवर्नमेंट का कॉलेज मिलता है, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज, तो आपको कितने पैसे लगेंगे। प्राइवेट का डाटा थोड़ा सा बदल जाएगा, लेकिन जो गवर्नमेंट में जो भी खर्चा है, ट्यूशन फीस से लेके हॉस्टल में रहने तक का जितना भी खर्चा है वो इस वीडियो में डिस्कस किया गया है। तो एमपी स्टेट की जो काउंसलिंग है वो एमपीडीएम ही कराता है, जो कि अभी कुछ ही दिन में स्टार्ट हो जाएगी। तो उसमें जो भी खर्चा है हम डिस्कस करते हैं। तो इसकी स्टार्टिंग होती है रजिस्ट्रेशन से। जब काउंसलिंग स्टार्ट होगी तो सबसे पहले आपको अपना रजिस्ट्रेशन कराना होगा। जैसे ही अपना रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो इस रजिस्ट्रेशन में आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी, एसटी, ओबीसी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ठीक है, जितनी भी आपकी कैटेगरी है, किसी भी आप कैटेगरी से हो, आपको 1100 रुपये लगेगा। ये तो सबके लिए कॉमन है। ठीक, तो आपको 1100 रुपये यहाँ खर्च हो गए आपके। सेकंड प्रोसेस होती है चॉइस फिलिंग। जैसे ही आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, आपकी एक मेरिट लिस्ट आएगी, उसके बेसिस पे आपकी एमपी स्टेट की रैंक बनेगी और फिर आप अपनी चॉइस फिलिंग कराएंगे। चॉइस फिलिंग जो होती है फर्स्ट राउंड की, बिल्कुल फ्री होती है मध्य स्टेट में। इसमें आपको कोई भी पैसा नहीं देना है, तो दिस इज़ कम्प्लीटली फ्री। थर्ड स्टेप में जब आप अपना चॉइस फिलिंग कर लिए तो अब आपने जो भी कॉलेज प्रेफरेंस भरी है उसके हिसाब से, आपके मार्क्स के हिसाब से आपको कॉलेज अलॉट होगा और एक अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, उसमें आपका अलॉटमेंट लेटर आएगा। अब दो पॉसिबिलिटी बन सकती है, एक तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट होगा या फिर प्राइवेट कॉलेज अलॉट होगा। यदि आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है एमपी में, तो आपको कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज मिले, उन सब की फ़ीस कांस्टेंट है, वो है 1 लाख रुपए। मीन्स सारे गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस आपको 1 लाख रुपए ही लगेगी। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, फिर आप रिपोर्टिंग करेंगे, मीन्स आप कॉलेज जाएंगे। तो कॉलेज में जितने भी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होगी उसकी लिस्ट मैं आपको एक दूसरी वीडियो में बता दूंगा, उसमें आप डिस्कस कर लेंगे। इस वीडियो में लिए हम फ़ीस के बारे में देखेंगे कि हमको कितनी फ़ीस लग रही है। तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया तो आपको 1 लाख रुपए गवर्नमेंट कॉलेज की फ़ीस है वो भरनी पड़ेगी। अब इसमें स्कॉलरशिप वगैरह होती है, तो यदि कोई स्कॉलरशिप लेना चाहता है तो ये पूरी फ़ीस यहाँ पे माइनस हो जाएगी और आपको इस टाइम फ़ीस नहीं भरनी है, आप स्कॉलरशिप ले सकते हैं। यदि ऐसा पर्सन जो कि फ़ीस नहीं, मतलब फ़ीस भरना चाह रहा है, वो कोई स्कॉलरशिप नहीं ले पा रहा है या फिर एलिजिबल नहीं है, तो उस टाइम उसको फ़ीस भरना ही पड़ेगा रिपोर्टिंग के टाइम पर ही। सेकंड खर्चा है अपना कॉशन मनी का। ये रिफंडेबल होती है, मतलब आपको एक ही टाइम देना है और जैसे ही आपका एमबीबीएस कंप्लीट हो जाएगा आपको ये कॉशन मनी 14,000 रुपये वापस हो जाएगी। इसके बाद खर्चा आता है हॉस्टल फ़ीस का। यदि आपका एडमिशन यहाँ फाइनल हो गया, अब आप आगे अपग्रेड नहीं कराना चाहते हैं, आपको यही कॉलेज फाइनल करना है, तो आपको हॉस्टल फ़ीस भी देनी होगी, जो कि एमपी के सारे गवर्नमेंट कॉलेज की हॉस्टल की फ़ीस 12,000 रुपये पर मंथ है। इसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा खर्चे भी होते हैं, जैसे कि लाइब्रेरी का, स्पोर्ट्स का, तो ये सब चीज़ें मिला के और 8,000 रुपये एक्स्ट्रा लिया जाता है। ऐसे टोटल ये मिला के हॉस्टल एंड एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ का 20,000 रुपये लगता है। तो मीन्स ट्यूशन फीस सारे कॉलेज की 1 लाख रुपये, जो कि सभी कॉलेज में फ़िक्स है। कॉशन मनी भी फिक्स है 14,000 रुपये, हॉस्टल फीस भी फिक्स है 12,000 रुपये और 8,000 एक्स्ट्रा, ऐसा मिला के टोटल 20,000 रुपये। ये सारे कॉलेज का सेम है, गवर्नमेंट कॉलेज का। फिर हम बात करें, यदि आपने सीट फाइनल कर लिया तो सीट फाइनल करने के टाइम आपको और दो जगह खर्चा आता है। पहले तो आपको सीट लिविंग बॉन्ड भरना होगा, मीन्स कि अब आप यहाँ से सीट नहीं छोड़ना चाहते हैं, यदि आप सीट छोड़ेंगे तो आपको 30 लाख रुपए भरना होगा। इसका एक बॉन्ड होता है जो कि 15,000 के स्टाम्प पेपर में बनता है, तो इसमें आपका 15,000 रुपये खर्चा आएगा। और एक होता है रूरल सर्विस बॉन्ड, कि आप एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद ग्रामीण एरिया में लगभग जो भी आप बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, एमपी में 1 साल का होता है रूरल सर्विस बॉन्ड, तो इतनी आपको सेवा देनी पड़ेगी। यदि आप नहीं देंगे तो आपको कुछ पैसे होंगे वो भरने होंगे। तो ये होता है 15,000 रुपये का और ये होता है 5,000 रुपये का। इसमें थोड़ा वेरिएशन होता है कि यदि आप ओबीसी जनरल एंड ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं तो आपको 5,000 रुपये लगते हैं, और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपका 2,500 के स्टाम्प पेपर में ये बॉन्ड बनता है। तो यदि आप सीट जब फाइनल करेंगे उसी टाइम ही आपको खर्चा आएगा 15,000 और 5,000 या फिर ये 2,500 रुपये। तो ओवरऑल हम देखें तो टोटल अपनी ट्यूशन फीस हो गई, कॉशन मनी हो गई, हॉस्टल की फ़ीस हो गई, एक्स्ट्रा जो भी खर्चा है वो है 20,000 और ये भी लगभग 20,000 रुपये। तो ऐसे ओवरऑल हम खर्चा की बात करें तो रजिस्ट्रेशन फीस में 1,100 रुपये, ट्यूशन फीस में 1 लाख यदि आप दे रहे हैं उसी टाइम, तो कॉशन मनी में 14,000 रुपये, अपना जो हॉस्टल फीस है और जो अदर चार्जेस थे उसके 20,000 रुपये, और रूरल सर्विस बॉन्ड एंड सीट लिविंग बॉन्ड मिला के 20,000 रुपये। तो ऐसे टोटल आपको 1,55,100 रुपये का खर्चा आता है
की काउंसलिंग स्टार्ट होने की प्रोसेस, रजिस्ट्रेशन से लेके आपका फाइनल कॉलेज में एडमिशन से लेके रहने तक का। अब इसमें 1 लाख रुपए माइनस यहाँ पे हो सकता है यदि आप स्कॉलरशिप लेना चाहें। स्कॉलरशिप में ये होता है कि जो भी आपकी ट्यूशन फीस होती है वो कम्प्लीटली माफ़ हो जाती है, वो गवर्नमेंट पे करती है, आपको ये नहीं पे करना पड़ता है। मीन्स यदि मैं बात करूँ कि यदि आप कोई स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं तो आप यहाँ पे और 1 लाख रुपए माइनस कर दीजिए, तो आपका टोटल एक्सपेंस होगा 55,100 रुपये। मीन्स आपको इतना ही खर्चा गवर्नमेंट कॉलेज में आएगा एडमिशन लेते तक। ये बात है फर्स्ट राउंड की, यदि आपको फर्स्ट राउंड में कॉलेज अलॉट हो रहा है तो। यदि आपको सेकंड राउंड में हो रहा है तो इसमें कुछ चेंजेस नहीं आते हैं, ये सारी चीज़ें तो सेम होती है। लेकिन जो चॉइस फिलिंग वाली जो प्रोसेस थी जो हमने यहाँ देखी थी, चॉइस फिलिंग, इसमें कुछ चार्जेस लगते हैं जो कि हम आगे की वीडियो में डिस्कस कर लेंगे कि कैसी क्या प्रोसेस होती है और कौन से क्या परफॉर्मा होते हैं। तो बस आपको चॉइस फिलिंग में थोड़ा सा पैसा लग जाता है और वो भी आपको फिर वो ट्यूशन फीस में आप उसको जमा कर सकते हैं। तो ओवरऑल इतना ही खर्चा है यदि आप फर्स्ट राउंड में कॉलेज लेते हैं और गवर्नमेंट कॉलेज लेते हैं। यदि आप ट्यूशन फीस दे रहे हैं तो आपको 1,55,000 लगेगा और नहीं दे रहे हैं तो 55,100 रुपये। मीन्स इतने कम फीस में आप MBBS की पढ़ाई कर सकते हैं MP स्टेट के। ये आपका खर्चा है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए, और आगे हम वीडियो बनाएंगे कि आप कैसे काउंसलिंग कराएं।